नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आपके लिए एक और मास्टर कैप्सूल लेकर आया हूं। और ये जो मास्टर कैप्सूल है ये बहुत ही आपके लिए खास होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं आप इसमें, लेकिन इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और सीधे सीधे दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर 3 नंबर पक्के होंगे तो होंगे दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे सीधे सीधे 3 नंबर पक्के होंगे तो होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत कुछ खास लेके आया हूँ। लेकिन अभी तक आप चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही मेहनत करके और ये मैटर तैयार करके लेके आता हूँ। कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट देना ही इस कैप्सूल मास्टर कैप्सूल का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे मोटरों के दोस्तों उपयोग देखेंगे, कौन सी मोटर का कैसा डायग्राम होगा और दूसरा इसका यूज कहां कहां हो रहा है। आइए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर सिंगल फेज प्रेरण मोटरों के उपयोग इसी तरीके से 3 फेज के भी देखेंगे, डीसी के भी देखेंगे दोस्तों, अलग अलग करके अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर। स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर दोस्तों कैसे होती है? बीचों बीच में दोस्तों यहाँ पे स्क्वायरल केज रोटर होता है और यहाँ पे दोस्तों ये होती है आपके रनिंग वाइंडिंग। जी हाँ, रनिंग वाइंडिंग। और यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा प्यारा सा एक स्विच होता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और उसके श्रेणी क्रम में लगी होती है हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग, और यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और ये रनिंग वाइंडिंग होती है। तो सीधा सीधा सा ये तो हो गया आपका क्या 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 डायग्राम। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ आता है? तो भैया इसका उपयोग छोटे पंप होते हैं, ग्राइंडर होता है, बफिंग मशीन होती है। बफिंग मशीन का मतलब होता है पॉलिशर मशीन होती है वो। तो वॉशिंग मशीन होती है, यहाँ पे हुड वर्किंग मशीन होती है, यानी जो खाती बाबा होते हैं वो जो काम में लेते हैं आजकल रंदे इनमें सब में मोटर हो गई तो वो यूज करते हैं। फैन होते हैं, प्रेशर स्विच होते हैं आदि। दोस्तों ये जो मोटर होती है ये 0.5 HP तक ही बनाई जाती है, यानी ये सबसे कमजोर मोटर होती है। आजकल इसका यूज बहुत नगण्य किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं हम दूसरी, कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर मोटर 3 प्रकार की होती है। कैपेसिटर मोटर 3 प्रकार की होती है। एक आपकी पहली होती है कैपेसिटर स्टार्ट, दूसरी होती है स्थायी कैपेसिटर और तीसरी होती है ये मोटर। दोस्तों अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो डायग्राम बनाना सीखो। यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या क्या रोटर, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा दिया ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, और यहाँ पे आ जाती है सीधी यहाँ कैपेसिटर, और कैपेसिटर के बाद में सीधा आपके क्या लग गई यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग लग गई। अब दोस्तों इसमें आप पूछोगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो दोस्तों ये तो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर में हम अब केंद्रीय स्विच भी तो लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अब केंद्रीय स्विच भी लगा दीजिए फटाक से। तो यहाँ पे अब केंद्रीय स्विच तो ये लग गया और ये लग गया भैया कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर जो 60 से 120 माइक्रोफैरड का होता है, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, और ये दोस्तों रनिंग वाइंडिंग होती है। तो ये सिंबल साथ के साथ अपन लेके चलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पसेगा तो पसेगा, ध्यान रखना। ब्लोवर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रायर होता है, यानी कि कपड़े सुखाने का जो मशीन होती है वो। यहाँ पे पंप होता है, वॉशिंग मशीन होती है, कंप्रेशर होता है, बेल्ट चालित पंखे आदि में दोस्तों इसका क्या करेंगे हम उपयोग करते हैं। यहाँ पे 75% गति के बाद में यहाँ से अप केंद्रीय स्विच अलग हो जाता है। जी हाँ, अलग हो जाता है, और कैपेसिटर भी अलग हो जाता है 75% गति के बाद में। तो ये शुरू में ही काम करता है, इसीलिए नाम क्या पड़ा है इसका, कैपेसिटर स्टार्ट। और कैपेसिटर कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगेगा। दोस्तों मैं भी इस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा सकता था, लेकिन आपको पता है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने में 1 घंटा लगता है, और यहां मात्र 5-7 मिनट में ही 5-7-10 मिनट में ही कम से कम 2-2.5 घंटे का मैटर आपको मिल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं जितने भी आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के और जितने भी मास्टर कैप्सूल दे रखे हैं उन सभी मास्टर कैप्सूल को फटाफट आप स्पीड से चाहिए तो आराम से निकाल लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में समय बर्बाद मत कीजिए। वो कंसेप्ट पढ़ो जो कम समय में आपके लिए सटीक रणनीति का एक हिस्सा बने, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। स्थायी कैपेसिटर, दोस्तों स्थायी कैपेसिटर कैसी होगी? तो मैं कह रहा हूं ये मेरा आर्म ए सुई,
ये रोटर बन गया और रोटर के यहाँ पे लग गई मेरी रनिंग वाइंडिंग, तो ये रनिंग वाइंडिंग हो गई। और इसमें जोड़ना है मुझे स्थायी कैपेसिटर, तो दोस्तों यहाँ पे स्थायी कैपेसिटर और इसके साथ में जोड़ दी मैंने यहाँ पे कौन सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और यहाँ पे ये सप्लाई दे दी। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये कम क्षमता का है, 2.5 से 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इसका उपयोग, इसमें ध्यान रखना, इसमें अपकेंद्रीय स्विच नहीं होता है भाई साहब, इसमें अपकेंद्रीय स्विच नहीं होता है। इसका उपयोग छत का पंखा होता है, टेबल फैन होता है, ठीक है, टेबल फैन होता है, प्रेरण रेगुलेटर होता है, आर्क वेल्डिंग कंट्रोल मशीन होती है, वहां पे इस स्थायी कैपेसिटर का हम क्या करते हैं, कैपेसिटर मोटर का उपयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है। इसके अंदर हम कहते हैं भैया प्रतिरोध तो ये रहा, सॉरी प्रतिरोध क्या, रोटर तो ये रहा, और यहाँ पे हम कहते हैं ये हमारी रनिंग वाइंडिंग हो गई, ये रनिंग वाइंडिंग चौकी बली हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में ध्यान रखिएगा कैपेसिटर होता है जी, कैपेसिटर तो हम जोड़ेंगे यहाँ पे, ये तो होता है आपका स्थायी कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर, लेकिन इसके समांतर क्रम में दोस्तों एक कैपेसिटर और जुड़ा होता है यहाँ पे, लेकिन ये कैपेसिटर तो स्टार्टिंग के समय ही काम करेगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक क्या लगा देते हैं भैया, अपकेंद्रीय स्विच लगा देते हैं। तो ये अपकेंद्रीय स्विच लग गया दोस्तों, और अपकेंद्रीय स्विच के द्वारा आपका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो अलग हो जाएगा 75% गति करते ही, और रनिंग अवस्था में कौन बना रहेगा, ये स्थायी कैपेसिटर होता है जो निम्न क्षमता का होता है, और यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ये उच्च क्षमता का हम प्रयोग करते हैं। और वेरी वेरी मोस्ट मोटर रहेगी दोस्तों, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिए, 2 कैपेसिटर होते हैं, दोनों कैपेसिटर दोस्तों समांतर में होते हैं। आपसे पूछेगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो होती है उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर कहां लगा होता है, तो हम कहेंगे अपकेंद्रीय स्विच के श्रेणी क्रम में होता है। जबकि मेरे दोस्तों ये हट जाएगा तो ये तो टूटा हो गया, तो ये हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है इसके श्रेणी क्रम में हमारा स्थायी कैपेसिटर लगा होता है। अब इसका उपयोग ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ एयर कंडीशनर यानी एसी के अंदर दोस्तों, जी हाँ एसी के अंदर यहाँ कंप्रेशर होता है, तो कंप्रेशर में भी दोस्तों हम कौन सी मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। रेफ्रिजरेटर जिसे अपन फ्रिज कहते हैं, छोटी खराद मशीन होती है, समर्सिबल पंप मोटर जो बोर के अंदर आप डालते हो वो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट कहते हैं मोटर हो गई। अब केंद्रीय पंप हो गया मोटर, वेट ग्राइंडर जो चक्की की मोटर होती है वहां पे दोस्तों, इसके अंदर एक नहीं आया, इसमें लिखना एक आप वॉशिंग मशीन, जी हाँ, तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी दोस्तों यही मोटर सबसे ज्यादा हम प्रयोग करते हैं। पहली प्राथमिकता दोस्तों ध्यान रखना, एसी में, कंप्रेसर में, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, समर्सिबल है, चक्की की मोटर, वेट ग्राइंडर, ध्यान रखना यहाँ पे अपकेंद्रीय पंप मोटर है, इन सभी के अंदर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हम उपयोग करते हैं। क्लियर। ये उपयोग आपको ध्यान में रखने हैं और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने लिखा है 3 नंबर, तो 3 नंबर से ज्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे, ये चीज विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी चीज साथ साथ में ले रहा हूं, यानी एक तरीके से पूरा का पूरा आपका सिंगल फेज चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सैडेड पोल। दोस्तों सैडेड पोल के अंदर क्या होता है कि बीच में तो हमारा रोटर होता है, ये स्क्वायरल केज रोटर होता है, और यहाँ पे दोस्तों एक क्या है, छोटे से खांचे के द्वारा दोस्तों एक 2 पोल बट जाते हैं, और 2 पोल बट जाते हैं तो इसे तो कहते हैं क्या, सैडेड रिंग कहते हैं। ये तो हो जाती है सैडेड रिंग होती है, ये तो रिंग यानी वाइंडिंग कह सकते हो। ये दोस्तों आपका सैडेड पोल होता है, ये सैडेड पोल हो जाता है। इसी प्रकार से 4 इसके अंदर पोल दो भी दो भी होते हैं और 4 भी होते हैं। क्लियर यहाँ पे। तो ये सैडेड पोल मोटर है, आकार में बहुत छोटी होती है जी, कीमत में भी छोटी होती है, दक्षता में भी दोस्तों कम होती है, दक्षता में ये 5 से 35% ही होती है। ठीक है, कहाँ उपयोग होती है, तो सीधा सीधा सा हम कहते हैं, देखो भैया विद्युत घड़ी में इसका उपयोग करते हैं, जो दीवार घड़ी होती है ना, दीवार घड़ी में इसका उपयोग करते हैं। छोटे आकार के जो खिलौने होते हैं जो मेड़ों में से लेके आते हो उनमें भी हम प्रयोग करते हैं। हेयर ड्रायर यानी बाल सुखाने की जो मशीन होती है वो, छोटे पंखे, यानी कि छोटे पंखे का मतलब होता है जैसे बस के अंदर कभी सफर करते हो तो बस के सीट के ऊपर एक छोटा सा पंखा होता है, कैबिन फैन, तो छोटे पंखों में
वाटर के अंदर वो जो वाटर कूलर है दोस्तों, कूलर होता है, कूलर के अंदर पानी की जो मोटर होती है ना, वो कूलर यानी वाटर कूलर की वाटर पंप मोटर, यानी यहाँ पे प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर में भी दोस्तों प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन डिस्प्ले तो धीरे धीरे रनिंग करती रहती है विज्ञापन। रेडियोग्राम होता है, टैप रिकॉर्डर दोस्तों होता है, फोनोग्राम होता है, सेविंग मशीन होती है जो अपन सेविंग करते हैं, और दोस्तों फोटोकॉपी मशीन के अंदर भी हम प्रयोग करते हैं। तो वेरी 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 मोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पे शेडेड पोल मोटर, इसको ध्यान रखना, शेडेड को या छायांकित पोल मोटर भी कहते हैं, इसको जज्जर मोटर के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत घड़ी, छोटे आकार खिलौने, हेयर ड्रायर, छोटे पंखे, वाटर कूलर यानी कूलर की पानी की मोटर, प्रोजेक्टर है, विज्ञापन डिस्प्ले है, रेडियोग्राम है, टैप रिकॉर्डर है, फोनोग्राम है, सेविंग मशीन, फोटोकॉपी आदि के अंदर दोस्तों कौन सी मोटर प्रयोग करेंगे, तो यहां पे हम कहेंगे शेडेड पोल मोटर हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल, ये भी दोस्तों इंपोर्टेंट है, और ये यूनिवर्सल होता है, इसी को हम एसी सीरीज मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी सीरीज मोटर कहते हैं। और ध्यान रखिएगा एसी सीरीज मोटर, जी हाँ एसी सीरीज मोटर वेरी वेरी मोस्ट है। ये आर्मेचर हो गया, यहाँ पे ये हो गया, इसके साथ में दोस्तों यहाँ कंपन सेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं, और यहाँ फिर हमारी फील्ड वाइंडिंग लग जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे हम एसी से जोड़ देते हैं। इस मोटर को अपन डीसी सप्लाई भी दे सकते हो जी। ये कंपन सेटिंग वाइंडिंग है यहाँ पे, ठीक है, कंपन सेटिंग है। और ये दोस्तों यहाँ से मैं कहूंगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग इसमें। यूनिवर्सल मोटर होती है, इसकी गति बहुत ज्यादा होती है, तो 3000 से लेकर के 14000 आरपीएम तक इसकी क्या होती है, गति होती है। इसका यूज कहाँ किया जाता है वो वेरी वेरी मोस्ट है। तो हम सीधा कहेंगे रेलवे इंजन, जी हाँ रेलवे इंजन के अंदर जो दोस्तों प्रयोग करते हैं तो 2200 एचपी की होती है, और 17.5 हर्ट्ज से लेकर के 17.5 हर्ट्ज से लेकर के 25 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी पर चलाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलाई मशीन। दोस्तों जो सिलाई मशीन, कपड़े सीने की जो मशीन होती है उसमें लगाते हैं, और सामान्यतः ये 100 से लेकर के 150 वाट में होती है। नेक्स्ट आता है विद्युत ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, सुहागा बर्मी होती है, यहाँ पे विद्युत बर्मा होता है। मिक्सर ग्राइंडर, जी हाँ विद्युत मिक्सर ग्राइंडर जो होता है इसको द्रविड़ यंत्र भी कहते हैं, या फिर सीधी भाषा में आप कह दीजिए मिक्सी, जी हाँ मिक्सी। और मिक्सी के अंदर ध्यान रखना 400 वाट से लेकर के 600 वाट तक होती है, लेकिन अगर अलग अलग वाट लिख रखे हैं और दोनों वाट में से पहली प्राथमिकता आपको देनी हो तो ये आप कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सब कुछ कंफ्यूज नहीं छोड़ रहा, यहाँ कंफ्यूज को दूर कर रहा हूं कि दोनों ऑप्शन, पहली बात तो हम कहेंगे 400 से लेकर के 600 वाट तक आती है, ठीक है। दूसरी चीज हम ये भी कहते हैं कि साहब ऑप्शन में दोनों आ जाए तो क्या करें, तो भैया 400 को पहली प्रायोरिटी आपको देनी है। नेक्स्ट सिनेमा प्रोजेक्टर, सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने सिनेमा प्रोजेक्टर ऊपर भी लिया था, जी हाँ, तो दोनों में से कोई एक तो मोटर देगा और दोनों पहले दे देता है तो उसके लिए अलग मैं जुगाड़ बताता हूं। अभी सिनेमा प्रोजेक्टर है, वैक्यूम क्लीनर होता है, जी हाँ विद्युत घड़ी होती है, सेविंग मशीन होती है। गुरुजी यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अगर यूनिवर्सल की अपेक्षा यहाँ पे आता है तो शेडेड को पहली प्राथमिकता और यूनिवर्सल को दूसरी प्राथमिकता आपको देनी है। लेकिन इन दोनों मोटरों से भी पहले एक और मोटर आएगी और वो आपको करनी है, सबसे पहले सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर करनी है। सबसे पहले सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, दूसरे नंबर पे आपको करनी है स्ट्रेसिस मोटर, तीसरे नंबर पर करनी है आपको शेडेड मोटर, और चौथे नंबर पर करनी है आपको कौन सी, यूनिवर्सल मोटर करनी है। वापस ध्यान से सुन लो, आपके विद्युत घड़ी की मोटर पूछ ले, हेयर ड्रायर पूछ ले, ठीक है, इन चीजों में तो दोस्तों इन 3-4 चीजों में पहली प्राथमिकता सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, दूसरी प्राथमिकता स्ट्रेसिस मोटर, तीसरी प्राथमिकता शेडेड पोल मोटर और चौथी प्राथमिकता यूनिवर्सल को आपको देनी है। क्लियर? यहाँ पे सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर होती है, ये दोस्तों कभी भी नहीं पूछेगा, टेंशन मत कीजिए। ग्राइंडर है, लेथ मशीन, रेफ्रिजरेटर के अंदर दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना इस मोटर की कभी भी दोस्तों आपसे कभी भी इसकी दिशा चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेपर मोटर, दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो स्टेपर मोटर होती है ना, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, स्टेपर मोटर के अंदर ये जो रिपल्सन मोटर हो गई, एक रिपल्सन मोटर होती है। रिपल्सन मोटर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का ही एक रूप होता है, यानी कि एक पार्ट होता है। ये 3 प्रकार की होती है, सिंक्रोनस,
सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर तीन प्रकार की है, जिसमें आपकी एक मोटर तो ये हो गई रिपल्सन, दूसरी होती है दोस्तों स्टेपर मोटर, और तीसरी होती है ये तीनों जो मोटर होती है ये दोस्तों ध्यान रखना सेल्फ, जी हाँ ये सेल्फ स्टार्ट होती है, जी हाँ तीनों की तीनों सेल्फ स्टार्ट होती है। तीनों की दोस्तों जो गति होती है ना, वो गति भी क्या होती है, नियत होती है सिंक्रोनस गति पे दोस्तों ये तीनों मोटर कार्य कर रही है। ये तीनों ही मोटर रिपल्सन मोटर, सॉरी रिपल्सन नहीं, यहां पे नीचे आएगा प्रतिष्ठा मोटर, वो रिलक्टेंस मोटर होगी, ठीक है। तो ये नहीं, नीचे ये एक नंबर है, दो नंबर एक नीचे लिखूंगा मैं, अभी आएगी, ठीक है। तो स्टेपर मोटर के अंदर दोस्तों ध्यान रखना जो बीच का रोटर बना होता है ना, वो दोस्तों स्थायी चुंबक का बना होता है। किसका बना होता है, स्थायी चुंबक का ये स्टेपर मोटर का रोटर बना होता है। और दोस्तों इसकी स्टॉपिंग या स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले तो रिपल्सन मोटर देखिएगा, यानी प्रतिकर्षण सिद्धांत में दोस्तों ये कार्य करती है। इसके अंदर जो आर्मेचर होता है उसको दो ब्रशों को एक मोटे तांबे तार के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है इसके अंदर। तो इसका उपयोग दोस्तों क्रेन के अंदर, पेट्रोल पंप पर, मिक्सिंग मशीन आदि के अंदर दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। जबकि स्टेपर मोटर का दोस्तों वेरी मोस्ट है, नट बोल्ट को अनेक स्टेप यानी चक्रों में, जैसे 6, 12, 18 आदि चक्रों में चक्कर चल करके खोलने या कसने में किया जाता है। लेथ मशीन में कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, वहां पे प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, चिकित्सीय उपकरण होते हैं, फैक्स मशीन होती है, ऑटोमोबाइल होता है, सैटेलाइट, सोलर प्लेट आदि के अंदर दोस्तों इस स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। और ये एक प्रकार का सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। दूसरी आती है स्टेपर मोटर, सॉरी स्ट्रेसिस मोटर, जिसको शैथिल्य मोटर भी कहते हैं, और ये आकार में सबसे छोटी मोटर होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो रोटर होता है ना, रोटर किसका बना है, ये रोटर, ये दोस्तों ध्यान रखना ये क्रोम स्टील का बना होता है, क्रोमियम स्टील यानी क्रोम स्टील का बना होता है। और इसके अंदर दांते, जी हाँ दांते और वाइंडिंग, दांते और जो वाइंडिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसलिए ये आवाज नहीं करती है। इसका उपयोग ध्वनि जैसे टैप रिकॉर्डर है, संकेतक उपकरण है, विद्युत घड़ी है यानी काल मापक, टेली प्रिंटर है, टाइमिंग युक्ति है, इन सभी के अंदर दोस्तों स्ट्रेसिस मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है और नियत गति पे कार्य करती है, सिंक्रोनस गति पे काम करती है। इसके अंदर दोस्तों इसमें भी कोई कम्यूटेटर नहीं होता है, इसमें भी कम्यूटेटर नहीं होता, इसमें भी ब्रश नहीं होती, इसमें भी ब्रश नहीं होती है। तो ये दोनों मोटर है, एक और नीचे पढ़ाऊंगा। जबकि इसमें तो दोस्तों यूनिवर्स सॉरी आर्मेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिलक्टेंस मोटर, तो ये सिंगल फेज सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसका तीसरा प्रकार है। ये भी दोस्तों नियत गति पे काम करती है, सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। और 24 स्टेप में डिजिटल संकेत यानी टाइमिंग सर्किट सिग्नल परिपथ है, एनालॉग इलेक्ट्रिक मोटर में होती है। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों को ड्राइव के रूप में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ये स्टेपर मोटर का ही रूप होता है, जी हाँ स्टेपर मोटर का ही क्या होता है, एक रूप होता है, ठीक है। तो ये आपकी रिलक्टेंस मोटर होती है। तो दोस्तों आपके लगभग जितनी भी जो सिंगल फेज मोटरें थी, ध्यान रखना स्टेपर मोटर दोस्तों पॉली फेज मोटर होती है, सिंगल फेज मोटर मत कर देना, सिंगल फेज मोटर मत कर देना। स्टेपर मोटर जो दोस्तों होती है वो पॉली फेज मोटर होती है। तो यहाँ पे मोटरों की आप अच्छे से क्या करना, इनके जो उपयोग है उनको अच्छे से ये करना, क्योंकि इसके अंदर मैंने लगभग सारी बातें बता दी है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।